हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था बेटा कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमने सपोज करो कि 90 ग्राम ग्लूकोज वाटर में मिला के 250 ml सॉल्यूशन बनाया, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस क्यों बेटा? एक्वस क्यों? क्योंकि आपने ये कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट वाटर लिया है और इस वाटर में हमने 90 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है। ठीक है बेटा? तो इस सॉल्यूशन का अगर आपसे सिर्फ कहा जाए कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगा 90 ग्राम इन 250 ml सॉल्यूशन। जो गिवन अमाउंट है उसमें सॉल्यूट कितना है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है वही कंसंट्रेशन कहलाता है। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इन जनरल रखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर और इसको डिवाइड कर देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये कंसंट्रेशन आ जाता है। ठीक है? अब हमने आपको ये बताया था कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप सॉल्यूट को वेट के टर्म में बता सकते हो कि जैसे अभी आपने बताया है 90 ग्राम लिया है। सॉल्यूशन को अभी आपने बताया है वेट के वॉल्यूम के टर्म में। हो सकता है कि आप वॉल्यूम के टर्म में ना बता के आप कह देते कि ये 340 ग्राम सॉल्यूशन बना है, 340 ग्राम सॉल्यूशन बना है। तो आपने सॉल्यूट भी वेट के टर्म में बताया, ग्राम में बताया, और सॉल्यूशन भी ग्राम में बताया। ठीक है? तो जो अलग अलग कंसंट्रेशन आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने जो अमाउंट बताने का तरीका कौन सा अडॉप्ट किया है, कौन सा तरीका आपने अपनाया है। सॉल्यूट के अमाउंट को आपने वेट के टर्म में बताया है कि वॉल्यूम के टर्म में बताया है, सॉल्यूशन के अमाउंट को आपने वेट के टर्म में बताया है कि वॉल्यूम के टर्म में बताया है। तो इस बेसिस पे कि ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपने किस यूनिट में बताई है, मास के टर्म में कि वॉल्यूम के टर्म में, इसी पे बेस्ड अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म आएंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपने कहा है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन,
तो यहाँ पे जो गिवन अमाउंट आपने लिया है 250 लिया है, हो सकता है कि ये अमाउंट अलग हो। आप 1 लीटर में बात कर सकते थे, 100 ml में बात कर सकते थे। तो इन दो बेसिस पे कि आपने अमाउंट को किस टर्म में बताया है और अमाउंट कितना लिया है, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म आते हैं। ठीक है, तो वही अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म हमको यहाँ पे अब देखना है। और ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन के लिए। बाइनरी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट को सल्यूट बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं। और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब मिल जाते हैं तो अब न उसको सल्यूट बोलेंगे न सॉल्वेंट बोलेंगे, अब उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी दिए गए सॉल्यूशन में जो सल्यूट का अमाउंट होता है वही कंसंट्रेशन कहलाता है। और इन जनरल आपको कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, जो अक्सर हमसे गलतियाँ होती हैं कंसंट्रेशन निकालते समय, कि सॉल्यूशन का मतलब हम लोग समझते तो हैं लेकिन क्वेश्चन करते समय इसको इग्नोर करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड हैं। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि सॉल्यूशन बोल दिया तो सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होते हैं और वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना लिया है, कितने सॉल्यूशन में आप देखने जा रहे हैं, और दूसरा कि इनकी यूनिट्स क्या हैं। अमाउंट बताने का आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है। तो इसके बेसिस पे जो पहला कंसंट्रेशन टर्म होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज और आप लोग क्लास 9th में हो तो परसेंटेज का मतलब तो आप सबको समझ में ही आता होगा कि परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है, देखो, पर सेंट। पर का मतलब होता है एवरी और सेंट का मतलब होता है 100, जिसको आप हिंदी में प्रतिशत बोलते हो। प्रति का मतलब भी होता है एवरी और शत का मतलब होता है 100। तो अब आप जो अमाउंट आप सल्यूट बताने जा रहे हो वो बताने जा रहे हो 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ये मान के चलें कि
जो सॉल्यूशन लिया गया है वो सॉल्यूशन 100 है। 100 क्या है वो बाद में बात करेंगे। अभी आप समझो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 है तो इस 100 में से सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट जितना होगा वही कहलाएगा उस सॉल्यूशन का परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, हम आपको क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो सॉल्यूशन है तो आपने उस सॉल्यूशन का 100 अमाउंट लिया है, 100 ग्राम लिया है या 100 ml लिया है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन या 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, जितना सॉल्यूट होगा वही कहलाएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने 90 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करके वाटर में 250 ml सॉल्यूशन बनाया था। अब इसका हमको परसेंटेज कंसंट्रेशन बताना है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब कि हमको 100 ml सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 90 ग्राम ग्लूकोज है 250 ml सॉल्यूशन में, 250 ml सॉल्यूशन में यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होगा 90/250 ml सॉल्यूशन में। ठीक, 90 ग्राम ग्लूकोज, इसको अपोजिट लेके चलो, इक्वेशन बनाना आसान होगा। आपको क्या निकालना है, 100 ml सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। तो जिसको निकालना होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 250 ml सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना है बेटा, 90 ग्राम। तो अगर आप 1 ml सॉल्यूशन लो तो 1 ml सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना होगा, 90/250 ग्राम। आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का मतलब अब सॉल्यूशन कितना लेके चलेंगे, 100 ml। और 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्लूकोज होगा वही कहलाएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो 1 ml में है 90/250 तो 100 ml में हो जाएगा इंटू 100 और यही कहलाएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो अब इन जनरल हम बात करें कि परसेंटेज कंसंट्रेशन का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो ये 90 क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। टू 250 यहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड किया अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से और इनटू कर दिया 100। तो ये एक जनरल फार्मूला आ गया परसेंटेज कंसंट्रेशन का। आप चाहें तो इस फार्मूले को यूज करें या आप इस चीज़ को समझ के रखें कि 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आएगा वही कहलाएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन से। फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि परसेंटेज कंसंट्रेशन, जो पहला कंसंट्रेशन और यही हमको सिर्फ पढ़ना ही है। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 amount of solution is known as K/A, इसको पढ़ते हैं known as परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का आप 100 अमाउंट लो और उस 100 अमाउंट में जो अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा वही होगा उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन। जैसे सपोज करो कि हमने x सॉल्यूशन बनाया, x अमाउंट सॉल्यूशन बनाया और इस x अमाउंट सॉल्यूशन बनाने के लिए y अमाउंट सल्यूट डाला, y अमाउंट सल्यूट डाला, तो इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ y इन 100 अमाउंट ऑफ x। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने आपको अभी बताया कि जिसको पता करना होता है उसको इक्वेशन बनाते समय लास्ट में लिखते हैं। तो हमको सल्यूट पता करना है तो सल्यूट बाद में बोलेंगे, सॉल्यूशन पहले बोलेंगे। तो हमको पता है कि x सॉल्यूशन में जो सल्यूट है वो है y सल्यूट, ठीक है। तो 1 सल्यूट में x में y है तो 1 में कितना हो जाएगा? y/x। हमें निकालना कितना है? 100 में, तो सल्यूट नहीं बेटा, सॉल्यूशन। तो हमें परसेंटेज का मतलब निकालना किसमें है? 100 में। तो 100 सॉल्यूशन में 1 में y/x है तो 100 में इंटू 100 हो जाएगा। तो इसी चीज को आप जनरल फॉर्म में लिखो तो परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय x क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया इसका अमाउंट ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। अब देखो बेटा, जो मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था वो भी मैं लिख दूं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सल्यूट इनटू 100 और नीचे आ रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये एक जनरल बात हो गई परसेंटेज कंसंट्रेशन की। इतना ही आपको ध्यान रखना है, समझ के रखना है कि परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब आप 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सल्यूट बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आपको याद हो मैंने जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बताया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमने लिया था नॉर्मल सैलाइन वाटर,
और नॉर्मल सैलाइन वाटर का कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था 0.9%। तो 0.9% का मतलब अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। परसेंटेज कंसंट्रेशन में ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेते हैं परसेंटेज में, 100। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम NaCl is present in 100 ml of solution। परसेंटेज हमने यही बताया था ना बेटा कि सॉल्यूशन हमेशा कितना लेंगे, 100 ml, और 100 ml में जो सल्यूट होगा वही कहलाएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन। हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में 98% H2SO4 बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर ये सॉल्यूशन आपने 100 ग्राम लिया है तो उस 100 ग्राम में से 98 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बचा कितना, 2 ग्राम। तो वो 2 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ORR। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 2 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात दोनों सेम है, 2 ग्राम ऑफ वाटर, या वाटर यहाँ पे क्या किसके जैसे काम करेगा, सॉल्वेंट के जैसे। ठीक है, तो आप चाहे ये बोलो कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या बोलो कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 2 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक बात हो गई परसेंटेज कंसंट्रेशन की। ठीक है, आप कोशिश करना प्रैक्टिस करते समय यूनिटरी मेथड का यूज करना, यूनिटरी मेथड का यूज करना। ठीक है, फार्मूला तो आप याद ही रखना कि परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके बाद ये परसेंटेज कंसंट्रेशन भी कई तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अमाउंट ऑफ सल्यूट आप कितने तरीके से बता सकते हो। एक तो आप वेट यानी कि ग्राम में बता सकते हो अगर वो सॉलिड है। ठीक है, दूसरा आप उसका वॉल्यूम बता सकते हो ml में। ठीक है, जब वो लिक्विड हो। अच्छा, वेट आप सॉलिड और लिक्विड दोनों के केस में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी आप 2 तरीके से बता सकते हो कि जो सॉल्यूशन बना है उसका आपने वेट बता दिया, ग्राम बता दिया कि इतने ग्राम सॉल्यूशन बताया, या अगर सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो उसका आप वॉल्यूम भी बता सकते हो कि 10 ml, 20 ml, 50 ml। तो इस फार्मूले में
जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको ये क्वेश्चन में डिसाइड करना होगा कि वेट है कि वॉल्यूम है, वेट है कि वॉल्यूम है। और इन्हीं दोनों बातों पे डिपेंड होके जो परसेंटेज कंसंट्रेशन आता है वो 3 तरीके से आता है। पहला, मान लो इसको भी वेट लिया और इसको भी वेट लिया तो ये कहलाता है परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट। आपने इसको वेट लिया, इसका वेट लिया और सॉल्यूशन वॉल्यूम लिया तो ये कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, आपने इसका भी वॉल्यूम लिया, इसका भी वॉल्यूम लिया तो ये कहलाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये बेसिकली 3 तरह के परसेंटेज कंसंट्रेशन भी हमको पढ़ने हैं। तो ये तो जनरल परसेंटेज कंसंट्रेशन था। अब हम लोग जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में बता रहे हैं, वो मास के टर्म में बता रहे हैं कि वॉल्यूम के टर्म में बता रहे हैं। इस बात पे ये निर्भर करेगा, बेस्ड होगा कि परसेंटेज कंसंट्रेशन कितनी तरीके से आप निकालेंगे। तो इसमें पहला होगा परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको सिंपली लिखते हैं परसेंटेज W बाई W, या इसको पढ़ा जाता है परसेंटेज वेट बाई वेट, या सिंपली इसको बोलते हैं परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट। तो ये आपके पास 3 तरीके हो गए परसेंटेज वेट निकालने का। ठीक है, परसेंटेज W बाई W लिखा हो। अच्छा, कुछ बुक्स में बेटा ना ये परसेंटेज M बाई M भी लिखा होता है, तो आप परेशान ना होना। दोनों केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो वेट होता है वो मास ही होता है। फिजिक्स में वेट अलग चीज है बेटा और मास अलग चीज है, लेकिन केमिस्ट्री में अक्सर आपको ये दोनों चीजें एक से ही समझना है कि ये दोनों एक ही होती तो नहीं है। वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है, ठीक है ना। बट केमिस्ट्री में इसके चक्कर में मत पड़ना कि मास बोल रहे हैं कि वेट बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों का सेंस एक ही लगाना, और वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब इसको समझो कि परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है। तो जैसे हमने कहा था कि परसेंट आ गया तो सॉल्यूशन कितना लेना है, हमेशा 100, और वेट है मतलब आपने दोनों को ग्राम में लिया है, तो कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। वेट है तो आपने लिख दिया इन ग्राम। प्रेजेंट इन परसेंट है तो हमेशा 100, प्रेजेंट इन 100% का 100, और नीचे वेट है तो ये हो गया ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वेट, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज M बाई M, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वेट। जैसे सपोज करिए कि आपने 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम
सुक्रोज, चीनी सुक्रोज में मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो सल्यूट के जैसे काम करेगा और सुक्रोज जो होगा वो सॉल्वेंट के जैसे काम करेगा। तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? सॉल्यूशन हमेशा सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से बनता है। तो ये हो जाएगा 50 + 250 यानी कि 300 ग्राम। तो 300 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का आपसे पूछा जाए परसेंटेज W/W, तो आपको परसेंटेज W/W का मतलब क्या समझ में आता है कि आप इस सॉल्यूशन जो अभी 300 ग्राम है जिसमें कि 50 ग्राम ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के अमाउंट को अब 300 में नहीं बल्कि 100 ग्राम में बताना है। ठीक है ना? देखो अभी हमको पता है, अभी हमने बोला आपसे कि जिसको पता करना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सल्यूट कितना है बेटा? 50 ग्राम, यूनिटरी मेथड। तो अगर 1 ग्राम आपने सॉल्यूशन लिया तो ग्लूकोज कितना होगा, सल्यूट कितना होगा? 50/300। और परसेंटेज का मतलब कि 100 ग्राम लेना है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सल्यूट कितना हो जाएगा? 50 300, ये तो 1 में हो गया और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 50/3%। ठीक है बेटा, तो ये हो गया परसेंटेज W/W। अब आपको एक जनरल फार्मूला लिखना है। मान लीजिए ये तो यूनिटरी मेथड से आपने किया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सल्यूट को कैलकुलेट कर लिया यूनिटरी मेथड से। आप चाहते हैं कि इसका एक जनरल फार्मूला बन जाए ताकि हम याद रखें, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखें, हमारा काम चल जाए। तो देखो इस फार्मूले में जो आपने परसेंटेज वेट बाई वेट निकाला है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट में 50 क्या था? अमाउंट ऑफ सल्यूट था। अमाउंट ऑफ सल्यूट और किसमें था? इन ग्राम। 300 क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया एक जनरल फार्मूला। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। हाँ, आपको ध्यान रखना है क्या चीज कि अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम लिखा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और इनटू 100। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट का। अब देखो बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कितना आसान है। आपने अभी पढ़ा था परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में आपने लिखा था अमाउंट ऑफ
सल्यूट, नीचे लिखा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो ये जनरल फार्मूला था परसेंटेज कंसंट्रेशन का, और ये जनरल फार्मूला है परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन का। दोनों में कोई फर्क है क्या? जब आपने वेट बाई वेट बोल दिया, इसका मतलब जो अमाउंट आप बता रहे हैं वो ग्राम के टर्म में बता रहे हैं, तो बस यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, और ये वेट है तो यहाँ पे भी ग्राम आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज कंसंट्रेशन में अमाउंट ऑफ सल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ग्राम में रख देते हैं तो यही बन जाता है परसेंटेज कंसंट्रेशन W बाई W। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सिंपली आपको क्या करना है कि परसेंटेज वेट बाई वेट में जितना टोटल सॉल्यूशन बना है उससे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको डिवाइड कर देना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम तुमसे कहें कि 2% W बाई W एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है हमारे पास। आपसे किसी ने कहा कि आपके पास 2% वेट बाई वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है बताओ? तो आपने देखा वेट बाई वेट, यानी कि ये वेट होता है सॉल्यूट के लिए और नीचे वाला होता है सॉल्यूशन के लिए। परसेंटेज का मतलब होता है कि टोटल हमने 100 लिया है, और ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट है तो इसको रखेंगे ग्राम में, नीचे भी वेट है तो ये होगा 100 ग्राम। अब डिफिनिशन या मतलब क्या निकलेगा कि 2 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 2% वेट बाई वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि 2 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या इसी चीज को दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 98 ग्राम ऑफ वाटर। बात तो एक ही है। आप चाहे बोलो 2 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, या बोलो 2 ग्राम ग्लूकोज 98 ग्राम वाटर में है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, बाकी आपके पीडीएफ में 2-4 और क्वेश्चन हैं, उसको आप खुद से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि 40 ग्राम कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट का फार्मूला बेटा याद रखना क्या होता है, NaCl, और ये इसका दूसरा नाम होता है टेबल सॉल्ट, और ये आपके घरों में जो यूज होता है वही सॉल्ट है। क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज dissolved in 360 gram of water, then calculate percentage weight by weight concentration of solution। ठीक है बेटा,
आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास 360 ग्राम वाटर है और इस 360 ग्राम वाटर में आपने 40 ग्राम NaCl मिला दिया। तो जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे सॉल्यूशन इसका। हम लोग लिखेंगे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 40 ग्राम। फिर लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 360 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, ये हो जाएगा 360 प्लस 40 यानी कि 400 ग्राम। ठीक है, अब ये आपने ये पता कर लिया कि टोटल सॉल्यूशन कितना बना, ये है 400 ग्राम और इस 400 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम। तो आपको परसेंटेज बताने के लिए इसको 400 के बजाय 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे हम लोग पता करने किसको जा रहे हैं सॉल्यूट के बारे में। तो शुरुआत हम करेंगे सॉल्यूशन से और सॉल्यूशन के लिए हमको ये पता हो गया कि 400 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है बेटा 40 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा 40/400 और परसेंटेज का मतलब हमको फाइनली कितने में निकालना है, कितने में कैलकुलेट करना है 100 में। तो ये हो जाएगा इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10% वेट बाई वेट और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो आपने यूनिटरी मेथड से निकाला। मान लीजिए यूनिटरी मेथड थोड़ा सा कम समझ में आया, कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में कम आता है, वैसे तो सही तरीका यही है। ठीक है, बट कुछ लोगों को रटना आसान होता है, वो समझते कम है रटते जाते हैं। तो उनके लिए भी इलाज है बेटा कि परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी ग्राम में रखेंगे और सॉल्वेंट भी ग्राम में रखेंगे इंटू 100 कर लो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना था 40, फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 40 प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 360 इंटू 100, 40 इंटू 100/400, फिर आ गया 10% वेट बाई वेट और यही हो गया आंसर। तो आप जैसे समझ में आए वैसे करो। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा इस पे आते हैं कंसंट्रेशन में, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब देखो इस परसेंट का मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है 100। ये वेट किसके लिए होता है सॉल्यूट के लिए होता है, नीचे वाला ये सॉल्यूशन के लिए होता है। वेट है तो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन का अमाउंट
ml में रखेंगे, ठीक है, और टोटल लेंगे 100। तो डिफिनीशन क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution is known as percentage weight by volume। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। जैसे सेम क्वेश्चन हम लेके चले बेटा कि हमने 40 ग्राम ग्लूकोज मिलाया 360 ml वाटर में, तो इसका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है ना बेटा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच का स्पेस होगा और ये ग्लूकोज इन्हीं के बीच के स्पेस के जो बचा हुआ स्पेस है इन्हीं के बीच में अपने आप को सेट कर लेगा। मतलब कि आप ये मान के चलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर में या सॉल्यूशन के केस में कि सॉल्यूट मिलाने से जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये सॉलिड है तो ये सॉलिड सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकुलर स्पेस के बीच में अपने आप को सेट करेगा और फिर इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। तो एक्चुअल में इस केस में वेट बाई वॉल्यूम में जहाँ पे आपने सॉल्यूट को सॉलिड लिया है, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा। मोटी मोटी बात यह है कि सॉलिड सॉल्यूट मिलाने से सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो अब कर लो 360 ml में सॉल्यूट कितना है 40, तो 1 ml में कितना हो जाएगा 40/360 और परसेंटेज के लिए हमको निकालना है कितने में 100 में, तो 40 × 100/360, तो ये होगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। और फिर एक जनरल फार्मूला क्या आ गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का जो जनरल फार्मूला आएगा वो आ जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि ये वेट ऊपर वाला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वेट है तो किसमें ग्राम में, नीचे है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम है तो ये ml में, परसेंटेज है तो इनटू 100, तो ये जनरल फार्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का, ठीक है बेटा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो 50 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in water to prepare 250 ml of aqueous
ग्लूकोज solution. 50 gram glucose is dissolved in water to prepare 250 ml of aqueous glucose solution. Calculate concentration of solution. अब देखो हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कुछ दिया नहीं है कि कैसे बताना है। तो जब नहीं दिया होता है तो देखो ये है वेट और दूसरा है ml, तो हम समझ जाएंगे अपने आप कि ये हमसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछ रहे हैं। और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रखेंगे? ग्राम में। दूसरा रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में, और परसेंटेज है तो 100। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कितना है बेटा? 50। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 इंटू 100। सॉल्व कर लो। 25 चौका 0.4 कैलकुलेट कर लो। 2 ये 1% आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml of solution। 100 ml of solution। ठीक है। और फार्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रखेंगे? ml में। नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी रखेंगे किसमें? ml में। और परसेंटेज है तो 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर तो यही रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन के जगह पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये बन गया फार्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सब एक जैसे ही हैं, बस आपको चेंज कर। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 25 ml इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, 25 ml इथेनॉल इज एडेड इन 225 ml of वाटर। और आपसे पूछा गया कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होगा? तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? 25। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 25 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 225 इंटू 100। ठीक है। ये हो जाएगा 25 इंटू 100, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 250। ठीक है। 0 से 0, तो ये आ जाएगा 10%। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, और इस पे 2-4 क्वेश्चन हमने दे रखा है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।